हेलो एवरीवन एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। आज आमर जो वीडियो अच्छी आम ओडिया सीरीज जो कंटिन्यू करते से ओडिया ग्रामर सीरीज आ गोटे वीडियो नहीं आसुँच इंपोर्टाट वीडियो जोटा कि आपर वो ट्रिपल एस RI मेन्स एग्जाम बहुत इंपोर्टाट रहा सहित ओ SSC CGL एवं OPSC ASO एग्जाम जो हम तापाई बहुत इंपोर्टाट रहा कारण ओडिया क्वेश्चन मार्क फेचिंग क्वेश्चन और सब एग्जाम परीक्षा क्वेश्चन सब आसूसी एटा PYQ क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन रही ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहती है। तो ध्वनिर लिखित रूप को कह जाए कौन कहती। ऑप्शन ए रे देछि वर्ण, ऑप्शन बी रे देछि शब्द, ऑप्शन सी रे देछि वाक्य, ऑप्शन डी रे देछि पद। यार सठिक आंसर हम कौन हम ना ऑप्शन ए वर्ण है। शब्द हेनी, वाक्य हेनी कि पद हेनी। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण बोली कहती। आ वर्ण को मध्य मन रखिथिबो ताकू कहती कौन ना अक्षर मध्य कहती है। अक्षर मध्य कहती आ सेई वर्ण को जेहेतु एटा ध्वनिर लिखित रूप ताकू लिपि मध्य कहती। लिपि मध्य कह जाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य केउटी विशेषण पद पढ़िबा, सुंदर, मु, गछ। तो विशेषण क्या कहते जे विशेष्य को विशेषित करे ताको विशेषण कहते। जे विशेष्य पदर गुण को अधिका आमको दर्शाए तो विशेषण पद कहते। तो पढ़ाटा गोटे आम समस्त जानते पढ़ा, लेखा, खेलिबा एटा सब क्रियापद तो यहाँ कैंसल होगा। तापर रहा सुंदर, सुंदरटा हूँ गोटे एक्चुअली विशेषण पद ऑप्शन बी आमर ठीक हम। मु गोटे सर्वनाम, गछ गोटे विशेष्य। तो सुंदरटा हूँ गोटे विशेषण पद कहीं सुंदरटा जेको गोटे विशेष्य पद को अधिका विशेषित करें जमी सुंदर गीत, सुंदर पुस्तक, सुंदर युवक, सुंदर युवती एमती ठीक अच्छे। नेक्स्ट उपकूल शब्दटी क्यों समासर उदाहरण। उपकूल आम एक्चुअली जानते जो जगार अव्यय पद लगी समास सेटा अव्ययभाव समास हुए। एठी उप गोटे अव्यय पद है जो उप लगी उपटा गोटे अव्यय पद है। तो यहाँ गोटे अव्ययभाव समास अंतर्गत ठीक अच्छे। बहुब्री दिगु कि उपपद तत्पुरुष हम ना उप 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 अव्यय पद लगी यहाँ गोटे उपकूल समास हम सॉरी अव्ययभाव समास हम। यार माने व्यासवाक्य कौन यार व्यासवाक्य हम कौन ना कूलर कूलर समीप समीप है सॉरी छोट जगार टी अल्प होगा कूलर समीप उपकूल ठीक अच्छे। तापर कानरे हाथ देवा रूढ़ीर अर्थ कौन। कानरे हाथ देवा रूढ़ीर अर्थ कौन लज्जा करिया। लज्जा करिया तो नुह। भयभीत होगा भयभीत हवा भी नुह। धैर्य हरा धैर्य हरा भी नुह। आश्चर्य हवा जो कहते मुझे कथा शुणी कान हाथ देदेली माने कौन आश्चर्य होगली। तो कान हाथ देवार अर्थ हूँ आश्चर्य हवा ठीक अच्छे। इजी क्वेश्चन एटा। तापर देछि हे भगवान मते रक्षा कर। यही वाक्य क्यों अव्यय पद व्यवहार होती। अव्यय पदटा कौन ये पचार अव्यय पद मान जार व्यय हुए ना जार क्षय हुए ना वाक्य कौन जगार कर्ता सॉरी लिंग वचन पुरुष कारक विभक्ति अनुसार कौन भी जगार तार व्यय हुए ना। ये केवल गोटे जिनस जोटा कि सब सामान रही हेटा गोटे अव्यय पद है। बाकी मते नुहे भगवान तो जन भगवान गोटे विशेष पद हम। रक्षा नुहे रक्षा गोटे क्रियापद हम मते भी नुह है। तो यहाँ कौन हम ना हेटा ही गोटे पद जोटा कि तार अव्यय पद जार कि समय क्रिया अनुसार कौन कि लिंग वचन पुरुष क्रिया अनुसार कौन व्यय हुए ना। यहाँ गोटे कौ प्रकार अव्यय पद एटा गोटे संबोधन सूचक अव्यय पद। संबोधन कौन ना संबोधन सूचक अव्यय पद है। नेक्स्ट पूज्य शब्द विपरीत शब्द कौन। पूज्य माने कौन पूज्य हूँ जहाँ को पूजा करा जाए जे पूजा कर योग्य से पूज्य
ତ ପୂଜ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନିନ୍ଦ୍ୟ ହେଲା। ପୂଜ୍ୟର ବିପରୀତ ହେବ ନିନ୍ଦ୍ୟ। ପୂଜନୀୟ ତ ନୁହଁ, ପୂଜା ନୁହଁ, ପୂଜା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ, ତ ପୂଜା ହେବନି, ପୂଜନୀୟ ବି ହେବନି, ନିଚ ତ ହେବନି ହେଲା। ନିଚ ଉଚ୍ଚର ବିପରୀତ ତ ପୂଜ୍ୟର ହେବ ନିନ୍ଦ୍ୟ ହେଲା, ଯେ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ ୟ, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ୟାଳୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ତା କେମିତି ହେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଏଟା ଆଳୟ ହେଲା, ମାନେ ଏଟା ଅପସନ୍, କେଉଁ ଅପସନ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧିରେ ନା ଆ ସହିତ ଆ ମିଶିକି ଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ଘଟିବା ସୂଚାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇଜି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ଘଟିବା ଯାହାକୁ ସୂଚାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି, କ୍ରିୟାପଦ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ନାଚିବା, ଖେଳିବା, ଗାଇବା, ଡେଇଁବା, ଏଇଟା ସବୁ କ୍ରିୟାପଦ। ଏଇଟା ସବୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି, ଲେଖିବା ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ସର୍ବନାମ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନା ଜାଗାରେ ବହୁତ ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ ହେଲା। ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରି ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। ତ କେବଳ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ବା ଘଟିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗାଈ ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଗାଈ ମାନେ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗାଈ ମାନଙ୍କ, ନା ଗାଈ? ଗାଈ ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ହେବ ହେଉଛି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଗାଈ ମାନଙ୍କ ତ ହେବନି, ଗାଈ ମାନେ ହେବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ତୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଗାଈରେ ଆମେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଈ ମାନେ ହେବନି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଶବ୍ଦରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ? ଅଭିଭୂତ ଶବ୍ଦର ବନାନ ପଚାରିଛି। ଭର ହର୍ଷେଇ ପୁଣି ଭର ହର୍ଷଉ, ନା ଅଭର ହର୍ଷେଇ ଭର ଦୀର୍ଘଉ, ନା ଅବର ହର୍ଷେଇ ଭର ଦୀର୍ଘଉ, ନା ଅବର ହର୍ଷେଇ ଭର ହର୍ଷଉ। ଏଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଭର ହର୍ଷେଇ ଭର ଦୀର୍ଘଉ, ଅଭିଭୂତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଏତିକି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ନେଇକି ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।